हेलो, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजन ऑफ आरआर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो इसमें हम लोग जानेंगे जेएससी बोर्ड जो एग्ज़ाम 2024 का होने वाला है, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान अध्याय 11 का महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न को देखेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि लेसन 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 100% है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो नीला रंग प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है तो वो मानव का कौन सा भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। तो इसमें जो मानव नेत्र जो हमारा है प्रतिबिंब बनाता है दृष्टिपटल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, दृष्टिपटल। तो अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो कौन सा हो सकता है? तो दूर दृष्टि दोष, या निकट दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या वर्णांतता। तो जो नेत्र निकट साफ नहीं देख सकता है यानी उसको दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। दूर दृष्टि दोष वो होता है जिसमें दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं लेकिन नज़दीक को नहीं देख पाते हैं, इसलिए दूर दृष्टि दोष होगा इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा प्रतीत होता है? तो ए नीला, बी उजला, सी लाल, या डी काला। तो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को अधिकतर काला ही प्रतीत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी काला इसका जो सही जवाब होगा, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला प्रतीत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन है हमारा ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या बी काल्पनिक उल्टा बड़ा, या सी वास्तविक उल्टा छोटा, या डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो हमारा जो नेत्र है प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी सिलिंड्रिकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है अवतल लेंस से बने चश्मे से दूर किया जा सकता है। तो अवतल लेंस का उपयोग जो है निकट दृष्टि दोष के में निवारण में होता है। तो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा जो ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी रेटिना, या उसी को कह सकते हैं कि दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा, रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो हमारा जो ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो स्पेक्ट्रम में जो है जो जिस रंग का जो किरण है अधिक झुकाव होता है वो होता है बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, बैंगनी रंग। चलते अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ए बैंगनी का, बी हरा का, सी लाल का, या डी पीला का। तो प्रकाश में जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का, इसलिए सही उत्तर होगा सी लाल रंग। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ए
गोलीय बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समोत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि जो होता है, दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं, नज़दीक को नहीं देख पाते हैं, उसमें उत्तल लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। तो अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो ए लाल रंग का, बी पीले रंग का, सी बैंगनी रंग का, या डी हरे रंग का। इसको आपने पढ़ा होगा बेजी नीह पिनाला, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसमें बैंगनी रंग का जो होता है प्रिज्म से जब गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ पर होता है? नेत्रोदय अंतरपृष्ठ पर, या बी अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश जो है किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? परावर्तन, बी प्रकीर्णन, सी अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला हम लोगों को प्रतीत होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? ए कॉर्निया के रास्ते से, बी लेंस, सी पुतली, डी आइरिस। तो मानव नेत्र में जो हमारा है, हम लोगों का जो नेत्र है, प्रकाश जो प्रवेश करता है उसमें से जो होगा सही उत्तर पुतली। तो पुतली के रास्ते जो है हमारा नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? तो हम लोग के जो आँख में जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? ए कॉर्निया, बी लेंस, सी पुतली, डी आइरिस। तो इसमें जो प्रकाश को नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं आइरिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफॉक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी कि दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोनों प्रकार के दोष होते हैं, तो उसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता दोष। इसमें दोनों प्रकार के लेंसों से बने अवतल और उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसी को बोलते हैं जरा दूरदर्शिता दोष। तो अगला प्रश्न है, तो अगला हम लोगों का जो प्रश्न होगा, एक स्वस्थ आँख के दूर बिंदु क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि निम्नतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, तो दूर बिंदु अनंत होता है। तो ए 25, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर, डी अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो दूर बिंदु जो होता है अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है। नज़दीक बिंदु निम्नतम बिंदु सिर्फ 25, दूर जो होगा अनंत होगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ए परितारिका द्वारा, बी पुतली द्वारा, सी दृष्टिपटल द्वारा, या डी पक्षमावी पेशियों द्वारा। तो सही उत्तर होगा पक्षमावी पेशियों द्वारा ही हमारे नेत्र में जो होगा फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, इसलिए सही उत्तर डी पक्षमावी पेशियों द्वारा। जो अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? जो हम लोग पूरा जो देखते हैं उसको फोकसित करता है, उस घटना को ही समंजन क्षमता कहते हैं। तो ए जो होगा जरा दूरदृष्टा, बी समंजन क्षमता, सी निकट दृष्टा, या डी दीर्घ दृष्टा। इसमें जो समंजन क्षमता सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है?
तो फोकस दूरी कम हो जाना मतलब ने सिर्फ नज़दीक को स्वस्पर देख पाना और दूर को स्वस्पर नहीं देख पाना, जिससे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु को स्वस्पर देख सकते हैं, इससे अवतल लेंस के बने चश्मे से इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो यही था हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।